चलिए श्री गणेश करते हैं। आज हम 3 विषय लेकर के आए हैं, लेकिन विषय शुरू करने से पहले आज का जो मेरा सुवचन है उसको सुन लीजिए। शिक्षा की जड़ें बहुत कड़वी होती है, पर उसका फल ठीक उसका विपरीत बहुत मीठा होता है। इसलिए कड़वा को झेल लिए तो फिर मीठे फल खाते रहिए आजीवन। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आपके पास 3 विषयों को लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें पहला है, आप देखिए वहां पर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सेकेंड है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, एंड MI मेंटल इलनेस और ID इंटेलेक्चुअल डिसेबल। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इसको। शॉर्ट फॉर्म में ID भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ID इंटेलेक्चुअल डिसेबल। ये इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में MI मेंटल इलनेस। इसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि आ जाता है MI फुल फॉर्म मेंटल इलनेस, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। SLD का फुल फॉर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, 1 नंबर मिल जाएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID का फुल फॉर्म लिख दीजिए। अब देखिए व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्या है? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वह एक इंटेलिजेंस यानी आपकी मानसिक क्षमता और एडेप्टिव बिहेवियर दोनों को प्रभावित करता है। जो आपका व्यवहार होना चाहिए वह सही व्यवहार नहीं होता है, और थोड़ा सा IQ जो है वो भी लो होता है। यानी व्यक्ति में सीखने, समझने और समस्या हल करने की क्षमता कम होता है। 3 चीजें, 3 बात मैंने कहा है। व्यक्ति को सीखने, समझने और समस्या हल करने थोड़ी परेशानी होती है। यह भी है कि दैनिक जीवन में काम करने में सामान्य से अधिक कठिनाई सहना पड़ता है। अन्य 3 की जगह 4 बातें आ गई। सीखने की समस्या होती है, समझने की समस्या होती है, कोई समस्या है तो उसको हल करने की समस्या होती है। इसका मतलब है कि दैनिक जीवन में आने वाले काम की चीजों में सामान्य से उसको अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति जन्म से भी हो सकता है और बाद भी हो सकता है, जिसको हमने बोलते हैं कॉन्जेनिटल, जन्म से एक्वायर्ड, बाद में। अब यह है कि इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, मेन फीचर्स आपके सामने है। मेन फीचर्स देखिए, तो मेन फीचर आप ऊपर चले जाइए। लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी IQ जो है वह बहुत कम होता है, 20 से कम, 25 से ऊपर होगा तो सामान्य में आएगा, पर 20 से IQ से कम होता है। और एडेप्टिव बिहेवियर में कठिनाई, यानी जो दैनिक जीवन के कार्य हैं, जैसे आपके स्वयं की देखरेख वो अपने आप नहीं कर पाते हैं, भाषा समझना या भाषा को उपयोग में लाना, सोशल स्किल, कोई आए हैं तो उसको प्रणाम करना है या कैसे बात करना है, समस्या समाधान, कोई समस्या है तो समझ में नहीं आता, वर्षा हो रही है, बच्चा भीग रहा है और वो समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। इसके बाद स्कूल संबंधी कार्य आप देखेंगे, स्कूल संबंधी कार्य से वह सदैव भागेगा, समय पे नहीं कर पाएगा। यह चीजें जो है बचपन में ही शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है? इन्फेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कहने मतलब है 18 वर्ष की उम्र के नीचे में ही यह समस्या सब देखने को मिलता है। इसके बाद बच्चा व्यक्ति इंटेलेक्चुअल डिसेबल नहीं होता है। अब है मुख्य कारण, मेन रीजन। रीजन क्या है? सामने देखिए, मेन रीजन जो है आपके पटल पे है। पहला कारण है गर्भावस्था में संक्रमण, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, समय से पहले जन्मा बच्चा, या होता है ना कि 7 महीने में 8 महीने में बच्चे हो गए,
अनुवांशिक कारण, जिससे एक मुख्य है डाउन सिंड्रोम बच्चा होता है जिसको मंगोलिज्म कहते हैं। कुपोषण और दवाओं का कुप्रभाव, यानी ज़्यादा दवा लिया हूँ या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही आप मेडिसिन ले लिए हों, यह भी हो सकता है। मस्तिष्क में चोट, इससे भी हो सकता है। अब लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो है वो आपका इंटेलेक्चुअल डिजेबल है, यानी आपका वो आईडी से ग्रसित है। तो देखिए सिम्पटम्स में आप स्लो प्रोग्रेस इन लर्निंग, स्लो प्रोग्रेस इन लर्निंग का मतलब सीखने में उससे धीमा प्रगति होता है, सीखता है पर स्लो सीखता है। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट में देरी होती है। दैनिक कार्यों, जो रोजमर्रा का कार्य है, एडीएल एक्टिविटी, एडीएल जिसको बोलते हैं एडीएल, एडीएल एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, तो रोजमर्रा के कार्य में भी उसको बहुत परेशानियां होती है, यानी कर लेता है पर सही ढंग से नहीं कर पाता है। इसके बाद सामाजिक कौशल की कमी, जैसे मैंने बताया था नमस्ते प्रणाम वगैरह करने के लिए, निर्णय लेने या कोई समस्या को हल करने में कमी, पढ़ाई की समस्या, तो ये सारे लक्षण हैं जो इंटेलेक्चुअल डिजेबल बौद्धिक दिव्यांग आप कह सकते हैं। अब यह है कि इसकी जो श्रेणी है आपका कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, देखिए यहाँ पे है कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, ऑफ कर दिया ना। चलिए, तो कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके 4 कैटेगरी है। नंबर 1 माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड, उसको थोड़ी सहायता की जरूरत पड़ती है और अपना काम कर लेता है, यानी उसको ट्रेनिंग देकर के, शिक्षण प्रशिक्षण देकर के स्पेशल उसको समान जीवन जीने का जो हम बना सकते हैं। मॉडरेट, दैनिक कार्यों में सहयोग की आवश्यकता होती है, पर वो अभी एडिड एक्टिविटी, रोजमर्रा का काम जो अपना है वो ट्रेनिंग के बाद वह कर लेता है। यानी जो मॉडरेट है वह एजुकेबल है, सॉरी जो माइल्ड है वो एजुकेबल है, मॉडरेट है वह ट्रेनेबल है, ट्रेनिंग के बाद वह कुछ सुधार उसमें हो सकता है। और एक सीवियर, सीवियर में गंभीर, तो आंशिक कार्य में सहायता होती है, यानी इसको थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, ये अपने से कर नहीं सकता है, लेकिन सहयोग करिएगा तो अपना कार्य कर लेगा। और जो प्रोफाउंड होता है, जो अति गंभीर, उसको तो पूर्ण देखने की आवश्यकता होती है। यानी मैं सच मायने में बता दूं तो ये जो माइल्ड और मॉडरेट है, माइल्ड और मॉडरेट, ये एडुकेबल है, ये ट्रेनेबल है। और यहाँ पर जो ये 2 कैटेगरियां हैं, एक कस्टोडियल में आता है। कस्टोडियल मीन्स होता है आजीवन देखने की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो 2 कैटेगरी है, सीवियर और प्रोफाउंड, इसे आजीवन देखने की आवश्यकता होती है। अब है आगे में कि आपका इंटरवेंशन, सजेशन, तो क्या है, ऐसे बच्चों को आप स्पेशल एजुकेशन दीजिए, स्पीच थेरेपी का स्पीच ऑपरेशन थेरेपी हो सकता है, ऑपरेशन थेरेपी दीजिए, बीएम बिहेवियर थेरेपी। इसके बाद आप लाइफ स्किल ट्रेनिंग, जीवन जीने के लिए कुछ ऐसा ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो अपने जीवन का कुछ काम करके अपना निर्वहन कर सके। और परिवार और स्कूल का सहयोग, परिवार और स्कूल का सहयोग होना चाहिए। अनुकूलित शिक्षण सामग्री जो है उस बच्चे के अनुकूल होना चाहिए, तभी वह बच्चा बहुत कुछ सीख पाएगा, अदरवाइज बहुत कुछ नहीं सीख पाएगा। इसके बाद सेकेंड में है आप स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए एसएलडी जो है यह बच्चे की समान बुद्धि, आईक्यू नॉर्मल होने के बावजूद उसे पढ़ने, लिखने, गणित करने या भाषा समझने में कठिनाई होती है। यानी कहने का मतलब है कि एसएलडी कोई जरूरी नहीं है कि यह इंटेलेक्चुअल डिसेबल ही होगा। इसकी बुद्धि सामान्य है, माने सामान्य है, फिर भी इसमें कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्या है, तो पढ़ने की समस्याएं हो सकती है,
लिखने की समस्या हो सकती है। जैसे हम में लिखने की समस्याएं हैं, लिखने की समस्याएं क्या है, हमारी हैंडराइटिंग उतनी क्लियर नहीं है, बहुत अस्थिर से लिखने के बाद क्लियर होगा, अदरवाइज उतनी क्लियर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति का हैंडराइटिंग नहीं बनता उसका आईक्यू बहुत कम है, नहीं, आईक्यू बहुत तेज हो सकता है, सामान्य से भी तेज हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ कमियां लिखने में, पढ़ने में, गणित करने या भाषा समझने में हो सकता है। उसे क्या कहते हैं, SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। दूसरे शब्दों में यह दिमाग के सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस में समस्या के कारण होता है। यानी सीखने की क्रिया में जो प्रोसेस होता है ना, उसमें देर होने के कारण ऐसा होता है। यानी जो SLD से ग्रसित हैं, इसका जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है में ही समस्या होता है, जिसके कारण वह ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, तो पढ़ने वाली समस्या, लिखने वाली समस्या, गणित करने वाली समस्या और भाषा समझने वाली समस्या, ये 4 समस्याएं हैं। आप लोगों को बात में कुछ कुछ आ रहा होगा कि सर आगे जो पढ़ाएंगे हमारा पढ़ा हुआ है, निश्चित रूप से पढ़ा हुआ है आप लोगों को और मैं बताया भी हूँ, लेकिन जो यह टॉपिक है इस टॉपिक में उसको ही बताना अनिवार्य है, अगर आप अभी से नहीं समझ पाइएगा तो ये मानसिक मनता इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर नहीं है, मे बी नॉट, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। SLD कई मामले में SLD सामान्य से हाई आईक्यू होता है, फिर भी उनमें कुछ समस्याएं होती है। इन बच्चों की बुद्धि सामान्य या माने असामान्य से भी अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हो सकती है 4। अब इसको जो मैंने कहा है पढ़ने, लिखने, गणित करने, भाषा संबंधी समस्या, इसका एक टेक्निकल वर्ड है और वह वर्ड क्या है, तो हम यहाँ पर समझेंगे टाइप्स ऑफ SLD में। कहा समझेंगे, टाइप्स ऑफ SLD। अब आप समझ रहे हैं, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कल्कुलिया, ये 3 चीज को आप लोग रट गए, आना ही आना है एग्जामिनेशन। अब भाई क्या है डिस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम विद रीडिंग, मैं बताया था पढ़ने की समस्या, आईक्यू खूब है लेकिन पढ़ने संबंधी तो समस्या है। क्या समस्या हो सकता है, डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग लेटर, ये क्या है, ये सही है गलत है ना, मैं भी बता रहा हूँ क्या गलती हो सकता है, सामने बोर्ड पर है। और उल्टा सीधा पढ़ना, है ना, अपसाइड डाउन रीडिंग, अपसाइड डाउन रीडिंग, उल्टा सीधा, रानी मदन अंबर, मदन अंबर, अनिल सुनील तो सुनील अनिल, आज हम घर जाएंगे, जाएंगे आज घर, समझ। इसके बाद सब जोड़ने में दिक्कत, यानी प्रॉब्लम एडिंग वर्ड, वाक्य बनाना है तो उसको सब बनाने में समस्या हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं डिस्लेक्सिया में हो सकता है। ये पढ़ाया हुआ चीज है, थोड़ा सा ये सब चीजों देकर के स्पष्ट कर दे रहे हैं ताकि पुनः आप रिकॉग्नाइज हो जाए। अब 2-3 महीने के बाद फाइनल एग्जामिनेशन आप लोग में है, फर्स्ट ईयर एंड ऑल्सो इन सेकेंड ईयर। इसके बाद डिस्ग्राफिया, तो प्रॉब्लम इन राइटिंग, इसमें क्या था, इसमें समझिए रीडिंग में था, कहाँ था, रीडिंग में, इसमें डिस्लेक्सिया में, और डिस्ग्राफिया में क्या है, राइटिंग, लिखने में। तो लिखने में क्या समस्या होता है कि अक्षर गलत बनाना, उल्टा अक्षर, अनिल तो नी अद, ठीक। इसके बाद आपको स्पेलिंग मिस्टेक, बीच बीच में कुछ स्पेलिंग को छोड़ देना, अरे रानी, रानी, रान जो कर रहा है, अमर तो और ले दिया, म छोड़ दिया, तो ये क्या होता है आपका स्पेलिंग मिस्टेक। हैंडराइटिंग वेरी अनस्टेबल, यानी लिखावट बहुत अस्थिर, लिखावट ऐसा कि उसकी लिखावट को वह बच्चा खुद नहीं पढ़ सकता है, आप उसको ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये रिलेटिव समस्याएं होती है। अगले में भी 3 था, यहाँ यहाँ भी देखिए 3 है। अब आता है डिस्कल्कुलिया, तो जो डिस्कल्कुलिया है, कलकुलिया कैलकुलेशन, याद रखिए कैलकुलिया का नाम आ जाए सब चीज है कैलकुलेशन, यानी पढ़ने की समस्या आ गया, लिखने की समस्या आ गया। अब यहाँ पर गणितीय समस्या, मैथमेटिक्स, क्या है, मैथमेटिक्स डिफिकल्टी, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड सबस्ट्रैक्ट टाइम मेजर्स, यानी कहने का मतलब है इसमें
जोड़, घटा, गुना, भागा, समझना, मापी, उसमें उसको थोड़ा-सा पूर्वोदय क्या यार ये नापी जोखी करते हैं। इसके बाद संख्याओं को भूल जाना, है ना? फॉरगेट नंबर। तो ये सारे होता है डिस्कैल्कुलिया में। मैं समझता हूँ डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया एंड डिस्कैल्कुलिया को आप समझ गए होंगे। अब है इसके मुख्य लक्षण की फीचर क्या है भैया? तो देखिए, लैक ऑफ प्रोग्रेस इन स्टडी, यानी पढ़ाई में अपेक्षित प्रतिवेदन न होना, यानी वास्तविक विकास होना चाहिए, वह नहीं होता। फॉरगेट फॉर राइटिंग वर्ड्स बैकवर्ड, यानी कहने का मतलब है शब्द भूलना या उल्टा लिखना, जो मैंने अभी आपको बताया। धीमी पढ़ाई, स्लो स्टडी, नॉट अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को दिमाग में उसका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद निर्देश समझने में कठिनाई, यानी डिफिकल्टी अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शन दिखेगा, वह बच्चा, मान लिया कोई पानी पड़ रहा है, अब बच्चा खड़ी है, पानी पड़ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हमें क्या करना है या कहाँ जाना है। उसको आओ, अरे आओ ना, जल्दी आओ, तब जो है वो आएगा। यानी कहने का मतलब है कि निर्देश को भी समझता है, थोड़ा देर से समझता है। ध्यान केंद्रित करने में समस्या होता है। देखिए, लॉस ऑफ फोकस, किसी एक चीज पर वो ध्यान ज्यादातर तक केंद्रित नहीं कर सकता है, वह भटकाव में रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, चंचल मन। ठीक है, इसलिए उसको अहिन कंडीशन की आवश्यकता होती है ट्रेनिंग की। अब है आगे रीजन, कारण क्या है ऐसा होने का, एसएलडी होने का कारण क्या है? तो देखिए, एसएलडी होने का कारण है, पहला, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में गड़बड़ी। भाई ये तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है नहीं, इसको तो आम से भी ज्यादा आईक्यू है, लेकिन कारण यह है कि दिमाग में जो सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो है, उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, जिसके कारण ऐसे बच्चे, और अनुवंशिक कारण भी है, आपके दर्द इधर होगा तो होगा, गर्भावस्था की कुछ जटिलताएं हैं, और नर्वस सिस्टम का धीमा विकास, जो नर्वस सिस्टम है उसका विकास थोड़ा स्लो है, तो यह कारण बन सकता है। बच्चे को कैसे मदद की जा सकती है? अब हम हाउ द चाइल्ड हेल्प, या इसको इंटरवेंशन कैसे हम करें? तो भैया देखिए, पहला रेमेडियल टीचिंग का व्यवस्था हम करेंगे। मल्टी सेंसरी ट्रेनिंग, मल्टी सेंसरी, देखकर, सुनकर, करके, यानी देखकर, सुनकर और करके, इसको बोलते हैं एमएसटी, मल्टी सेंसरी ट्रेनिंग। तो इसकी व्यवस्था करेंगे। विशेष शिक्षण सामग्री जो स्पेशल एजुकेशन में आते हैं, आईपी, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम बनाएंगे, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, पढ़ने लिखने में अभ्यास और कंप्यूटर आधारित लर्निंग हम इसको देंगे, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। इंटेलेक्चुअल डिजीज समझ गए, एसेसिव लर्निंग समझ गए। अब आपके पास है मेंटल इलनेस, मानसिक रोगी। आप जानते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, एसएलडी है, और हमारा ये जो मेंटल इलनेस है, ये सभी के सभी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबल एक्ट ऑफ द दिसंबर 2016। तो मानसिक बीमारी क्या है? यह किसी व्यक्ति को सोच, भावनाएं, व्यवहार और दैनिक जीवन की में चलने वाले जो क्षमता प्रभावित हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि मानसिक बीमारी यह एक कंडीशन है, स्थिति है, जहां सोचने की समस्या, भावनाएं व्यक्त करने की समस्या, व्यवहार अंडरव्यू होने की समस्या, और दैनिक जीवन में चलने वाले की क्षमता, यानी जो कार्य होने वाले क्षमता, उसमें गड़बड़ी। मोटा मोटी आप समझ लीजिए, सोचने, समझने, भावनाएं व्यक्त करने और दैनिक जीवन चलने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। यानी जो रोजमर्रा काम, हम कुछ काम सही ढंग से कर नहीं पाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप मेंटल इलनेस, मानसिक रोगी की कैटेगरी में आ जाएंगे। आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल और मेंटल इलनेस में काफी अंतर है। दोनों दिव्यांगता एक कैटेगरी में है, लेकिन दोनों दो चीज है। मानसिक दिव्यांगता माँ के गर्भ से जन्म के बाद 18 वर्ष के नीचे होता है, और जो
मानसिक रोगी है वह कभी भी हो सकता है, किसी उम्र में हो सकता है और पुनः ठीक हो सकता है और फिर पुनः हो सकता है, पर यह ऐसा नहीं है। मानसिक रोगी फुल्ली क्यूरेबल है, बट मेंटल इलनेस सॉरी जो इंटेलेक्चुअल डिजेबल है वह पूर्णतः क्यूरेबल नहीं है या ट्रेनेबल है। मानसिक रोगी एक रोग है, इंटेलेक्चुअल डिजेबल जो है वह आपका एक रोग नहीं बल्कि कंडीशन है, स्थिति है। तो चलिए अच्छा हुआ इसी बीच में हम आपको अंतर ही बता दिए, क्या अंतर है बौद्धिक दिव्यांग और मानसिक रोगी में। इसके बाद अब इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि तो देखिए सडन और ग्रेजुअल चेंज इन बिहेवियर। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में कुछ चेंज आ जाए तो समझिए कुछ चल रहा है मस्तिष्क, है ना। एक्सट्रीम फियर, वरी एंड स्ट्रेस, जब व्यक्ति बहुत चिंतित और डरने लगे, निराश, दुखी, उदासी लंबे समय तक रहना हो जाए, ध्यान, स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाए, या सामाजिक संबंधों में दूरी बनाने लगे माता पिता से, पत्नी से, बच्चे से, तो आप समझिए यह मेंटल इलनेस का शिकार हो रहा है। आगे कॉमन टाइप्स ऑफ कुछ मेंटल इलनेस डिजीज है, तो इस पर हम बात करेंगे। पहला डिप्रेशन, हालांकि 1 2 3 4 5 6 ये 6 पर मैं वीडियो बनाया हूँ। हमारा जो यूट्यूब अनिल सिंह है आप उसको जाकर के देख सकते हैं, सभी पर अलग अलग यूट्यूब बना हुआ है मेरा एक एक वीडियो। आज थोड़ा सा हम दोहरा दे रहे हैं कि डिप्रेशन, डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहते हैं। देखिए यह एक मनोदशा विकार है, यानी जिसमें सिर्फ उदास या दुखी मन रहता है। क्या रहता है? मन उदास और दुखी रहता है। इसके बाद एंजाइटी डिजॉर्डर, एंजाइटी डिजॉर्डर चिंता विकार, चिंता विकार मतलब इसमें चिंता, डर, घबराहट, है ना, ये सारी चीजें महसूस करता है लोग। डर, चिंता और घबराहट। जैसे हमको डर है कि अरे बाप रे बाप, आज हम वहां जाएंगे तो हो सकता है रोड पर जाएंगे और गाड़ी में बैठेंगे तो कहीं ना एक्सीडेंट हो गया तो हम मर जाएंगे, अरे गाड़ी में बैठे कहीं धक्का लग गया। जैसे हमको भी डर है कि टू व्हीलर पर हम बैठते नहीं, टू व्हीलर चलाना तो हम भूल ही गया, अब नहीं चला पाते हैं, लेकिन टू व्हीलर पर किसी के साथ बैठते भी तो हमको डर लगता है। इसलिए डर लगता है अरे मतलब अब धक्का मार, अरे ये लग जाएगा तो अपने दिव्यांग गाड़ी है टू व्हीलर कहीं गिर गया तो चल जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, बेफिक्र चलाते थे। आज के डेट में टू व्हीलर चलाना तो भूल ही गए, टू व्हीलर बैठते भी नहीं, किसी के साथ कहीं गलती से बैठ भी गए तो बहुत डर लगता है, प्रभु जहाँ जाना है वहां तक सही ढंग से पहुंचा दें। तो ये चीजें मन में बना रहता है। अब जो है बाइपोलर डिसऑर्डर, इसको आप कहिए बेहद उत्साही, बेहद खुशी, यानी व्यक्ति बड़ा ऊर्जावान और एकाग्रता से बहुत उतार चढ़ाव होता है, यानी कभी खुशी कभी दुखी, कभी खूब खुश कभी खूब निराश, यानी बहुत जल्द जल्द उतार और बहुत जल्द जल्द चढ़ाव इसमें होता है। सब पर वीडियो बना हुआ है, ये सब कोई छोटी टॉपिक नहीं, बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। हम वीडियो बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं, क्योंकि चैप्टर में है तो पुनः आपके बीच में लाए हुए हैं। सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया देखिए एक गंभीर और दीर्घकालीन बीमारी है। यह एक गंभीर और दीर्घकालीन मानसिक विकार है, डिसऑर्डर है, जो व्यक्ति को सोचने और महसूस करने तथा व्यवहार के तरीके को प्रभावित करता है, यानी ढंग से सोचने नहीं देगा, सही व्यवहार करने नहीं देगा, समझिए। अब है ओसीडी, बना हुआ है ओसीडी पे, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हिंदी में इसको जुनूनी बाध्यकारी विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हिंदी में जुनूनी बाध्यकारी विकार, यानी बार बार अनचाहे विचार आना। हाँ? जैसे कोई बार बार पैर धोता है, बार बार बाथरूम में जाके हाथ धोता है, बार बार थूक फेंकता है, तो क्या है? ये सब ओसीडी में आएगा। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अब आगे छठा है पीटीएसडी,
PTSD यह है P फॉर पोस्ट, T फॉर ट्रोमेटिक, S फॉर स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। भैया इसमें बुरे सपने आना या तनाव, डर महसूस करना इत्यादि होता है। अब आगे है व्हाट इज मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग विच पर्सन हैज टू और मोर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी समझते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका बहुत दिव्यांगता है वह एक या दो से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित होने पर बहुत दिव्यांगता कहा जाता है। जैसे बौद्धिक दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग हो, या सुनने की कमी, दृष्टि की कमी, सेरेब्रल पॉल्सी और सीखने की अक्षमता, ऑटिज्म और विजुअल आपका इम्पायरमेंट, तो ये सारी चीजें जो है ना आपका एक मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब है फीचर्स। फीचर्स आपको हम एक उदाहरण में है आपका सीखने की अध्यक्ष, देखिए सीवियर डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, यानी बोलने में बहुत काफी परेशानी होती है जो मल्टीपल डिसेबल होते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम विद वॉकिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इनको चलने बोलने में भी आपको काफी परेशानी होता है। इवन इफ कि आपका इम्पायरमेंट इन सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, सोशल कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत कमजोर होता है। रोजमर्रा के काम में जो है थोड़ी सहायता की आवश्यकता पड़ती है कौन, मल्टीपल डिसेबल को। स्वाभाविक चीज है, मान लीजिए सीपी है और प्रोफाउंड सीपी है तो आप समझ ही सकते हैं। इस पर बहुत ढंग से चर्चा किया हुआ है और वीडियो भी एनएससी यूट्यूब में बना हुआ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत दिव्यांगता वाले बच्चे अक्सर विशेष शिक्षा योजना IEP की जरूरत होती है क्योंकि वह मल्टीपल दिव्यांगता से ग्रसित होता है। उसको पीटी की आवश्यकता होगा, ST की आवश्यकता होगा, BM की आवश्यकता होगा, है ना। तो उसको बहुत सारी सहयोग की आवश्यकता है और प्रोफेशनल की भी आवश्यकता है। इसके बाद फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन की, इसलिए उनको ढंग से और स्पेशल स्कूल में देख रेख की सख्त आवश्यकता होती है। जो प्रोफाउंड और सीवियर रिटार्डेड के बच्चे हुए हैं उन्हें कभी भी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन में न दें क्योंकि वहाँ वो एडजस्ट न कर पाएगा और न वहाँ उतनी व्यवस्था है। बॉर्डरलाइन माल मॉडरेट को आप इंक्लूसिव एजुकेशन में ला सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने के लायक बना सकते हैं। चलिए ये 3 पर AI के सहयोग से छोटा सा बना हुआ है पावर पॉइंट, तो इस पर हम चर्चा करते हैं, शायद आप और क्लियर हो पा जाएंगे। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से आप इसको समझ सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को समझना है, माता पिता, शिक्षक और देखभाल के लिए यह व्यापक मार्गदर्शिका है। जो इस प्रकार है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विकासात्मक स्थिति है जो व्यक्ति के मानसिक क्षमता, अनुकूलन कौशलों दोनों को प्रभावित करता है। क्या? मानसिक क्षमता और एडिक्टिव स्किल जो उसके पास है उसको भी प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति को सीखने, देखिए क्या क्या चीज है, सीखने, समझने, समस्या हल करने और दैनिक जीवन की कार्य करने में सामान्य से अधिक कठिनाई होती है। 4 चीजें, ये 4 को याद रखना। इसके बाद यह स्थिति जन्म से या बचपन की प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है, यानी जन्म से है तो उसे एक शब्द कॉन्जेनिटल कहेंगे, और जन्म के बाद अगर 18 वर्ष के नीचे हुआ है तो इसको एक्वायर्ड कंडीशन कहा जाएगा। 3 मुख्य विशेषताएं हैं इसके, इनका कम इंटेलिजेंस होता है और अनुकूलन कौशल कठिनाई होता है, जिससे किसी काम को ढंग से वो नहीं कर पाते, और बचपन से ही प्रारंभ होता है, 18 वर्ष से नीचे होता है, जन्म से हो सकता है, माँ के गर्भ से हो सकता है, जन्म के 18 अंतराल में भी हो सकता है, यानी कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड बोथ हो सकता है। इसके बाद अनुकूलन व्यवहार के क्षेत्र, स्वयं की देखभाल, कपड़े पहनना, खाना खाना, स्वच्छता, वो अपने से नहीं कर पाते, थोड़ी सहयोग की आवश्यकता होती है।
भाषा संचार, इंटेलेक्चुअल डिजेबल बच्चे ढंग से नहीं समझ सकते और ठीक से क्लियर बोल नहीं पाते हैं, व्यक्ति नहीं हो पाते हैं, इन सारे के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। सोशल जो स्किल है, सामाजिक कौशल, दूसरों के साथ संबंध बनाने में भी इनका बहुत लैकिंग रहता है, कमी रहता है, जल्दी नहीं बना पाते। जैसे हम लोग जल्दी हिल मिल जाते हैं, हाय हेलो कैसे हैं, क्या हैं आप, तो ये लोग नहीं कर सकते। समस्या समाधान, निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है और योजना बनाना बच्चे नहीं कर सकते। शैक्षणिक कार्य, पढ़ना लिखना करने इनका बहुत काफी दिक्कत होता है। ये सारी चीजों में ट्रेनिंग देकर के आप आगे विकास कर सकते हैं। मुख्य कारण जन्म, गर्भावस्था, जन्म से संबंधित कारण, माँ के गर्भ में, जन्मावस्था जन्म के वक्त, 2 कारण, गर्भावस्था में संक्रमण की बीमारी, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, समय से पहले बच्चा, या दवा शराबों का प्रभाव, या मातृ कुपोषण, माता कुपोषण का शिकार है, ठीक से भोजन, और अन्य कारण है। सिर्फ इतना ही कारण नहीं है, और अनेक कारण है। माता पिता का उम्र कम हो, माता पिता का उम्र 35 से ज्यादा हो, या माता पिता को अल्कोहल लिया हो, या माता पिता को, बहुत सारी चीजें हैं, मैं जो अलग से बताए हुए हैं हम, लेकिन चैप्टर में आया इसे बताना जरूरी है। अनुवांशिक और अन्य कारण, जैसे अनुवांशिक कारण जिससे डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं, मदर में हमारा जीन्स क्या टूट रहा है, फट रहा है, तो ये एक अलग चीज है। मस्तिष्क की चोट या आघात, ये भी आपका बहुत काफी, अगर सिर में चोट लग गया तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। और गंभीर संक्रमण से मेनिंजाइटिस, हाई फीवर होने के बाद मेनिंजाइटिस हो जाता है, उससे भी हो सकता है। पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ, इससे भी हो सकता है। जैसे हम लोग धनबाद झरिया में हैं, तो झरिया में है यहाँ, तो झरिया में चले जाइए एक कोली में, तो आपको 10 दिव्यांग मिल जाएंगे, चाहे वो स्पीच का हो, हियरिंग का हो, इंटेलेक्चुअल का हो, सीटी का हो, अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी का हो, क्योंकि यहाँ पानी दूषित है, यहाँ हवा दूषित है, यहाँ वायु दूषित, सब कुछ दूषित है। प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि भाई विकास में देरी होता है? जब बच्चा नहीं चल पा रहा है 1 साल में, तो समझिए कुछ कहीं समस्या है। आपकी बातों को बच्चा नहीं समझ रहा है, तो समझिए कुछ समस्या है। और सामाजिक संपर्क, अगर आपका बच्चा दोस्त नहीं बना पा रहा है, लोगों से घुल मिल नहीं रहा है, ये भी एक समस्या है। भाषा समझ, बोलना शुरू करने में देरी हो, या शब्द को समझने में देरी हो, या 2 साल हो गया बच्चा बोल नहीं पा रहा हो, शैक्षणिक, पढ़ाई करता हो पर याद ही नहीं रहता हो। हमें एक ड्राइवर ने कहा कि सर, हम अपने बच्चा को 4000 5000 देकर टीचर रखे, लेकिन हमारा बच्चा को कोई पढ़ा नहीं पाया, एबीसीडी नहीं सिखा पाया। तो हमने कहा क्यों? तो पता नहीं सर, याद ही नहीं रहता। मैंने कहा भाई साहब, हमें ड्राइविंग करने नहीं आता, और आप हमको ड्राइविंग करने को दे दिया तो हम क्या करें? हमको लाखों रुपए महीना दीजिएगा, हम ड्राइविंग नहीं कर पाए, या तो हम एक्सीडेंट कर देंगे। तो इस बच्चे को नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, इस बच्चों के लिए स्पेशल टीचर हैं। और स्पेशल टीचर आजकल बहुत दूर हैं, वो ऐसे टीचर जिनको पूर्ण ज्ञान हो, और जिनमें ज्ञान के साथ गलत हो। कुछ ऐसे ज्ञानवान हैं जो ज्ञान है पर वो करना नहीं चाहते, और जो करना चाहते हैं उनके पास ज्ञान नहीं। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान भी है और करना भी चाहते हैं, वो सक्सेस होते हैं लाइफ में। तो अ, शैक्षिक संघर्ष, पढ़ाई मैं अभी बता दिया आपको। अब हम आगे आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की श्रेणियां। तो देखिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। आपका जो माइल्ड मॉडरेट है, माइल्ड रिटेबल है, या ट्रेनेबल है, और ये 2 कैटेगरी है, इसको आजीवन देख रेख की आवश्यकता होती है, ये अपने से कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इस जो माइल्ड है, इसको हम लोग कुछ पढ़ा लिखा करके जीवन जीने के लोग, समान जीवन जीने के लोग बना सकते हैं। और इसमें है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, परंतु इतना जरूर है कि इसको ट्रेनिंग दे करके हम लोग अपने जो आइडियल एक्टिविटी, जो रोजमर्रा का काम है, उसमें हम लोग पारंगत कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। किसी पर बर्डन नहीं बनेगा, किसी पर भार नहीं बनेगा। बाकी जो 2 कैटेगरी, परफॉर्म और सीवियर है, उसको आजीवन देख रेख की आवश्यकता है, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी का होता है। प्रभावी सहायता और इंटरवेंशन, अब क्या उसको हम करेंगे? तो स्पेशल एजुकेशन देंगे, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ट्रेनिंग, लाइफ कौशल का, परिवार समुदाय को सहयोग, और देखिए प्रेम, धैर्य, निरंतर प्रोत्साहन, अनुकूलित शिक्षण विधियां, नियमित जांच उपचार, थेरेपिस्ट, समुदाय समर्थन, माने इन सारे के सहयोग से ही हम जो मल्टीपल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन है, उनको हम रास्ते पर ला सकते हैं। सिर्फ एक केस में चाह जाएगा कि बच्चा को हम सुधार लाएंगे जीवन में, इसको बना नहीं हो पाएगा। उसको में कई एक समस्याएं होते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी में, स्पीच प्रॉब्लम होता है, हियरिंग प्रॉब्लम होता है, फिजिकल प्रॉब्लम होता है। हर के लिए अलग अलग प्रोफेशनल है, उनका सहयोग लेने के बाद ही आप उस बच्चे में काफी विकास करा सकते हैं, समान जीवन जीने के योग बना सकते हैं। याद रखें, हर बच्चा विशेष है, चाहे वह इंटेलेक्चुअल डिजेबल हो, या समान हो, या असमान हो। यह एक चुनौती
केवल है। व्यक्ति पहचान नहीं, सही सहायता और धैर्य प्रेम से हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है। यानी प्रारंभिक पहचान, पहले पहचान लीजिए क्या करना है। उचित हस्तक्षेप, निरंतर समर्थन से व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीने के लायक बन सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं कर सकता है। आपकी सहानुभूति और समझ उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो सबसे ट्राई अगेन एंड अगेन। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था इंटेलेक्चुअल विजुअल बौद्धिक दिव्यांगता, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सॉरी इंटेलेक्चुअल मेंटल इलनेस, तीनों समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। Others people are there. Okay, leave it. Okay, carry on. मेंटल इलनेस, राइट। मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पीपीटी बता दिया। देखिए मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक अंतर समझ, मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता की सरल स्पष्ट जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। पुनः एक बार इस पीपीटी में देखिए मानसिक बीमारी क्या है। मानसिक बीमारी उन स्थितियों को कहते हैं जिनमें व्यक्ति की सोच, भावनाएं, व्यवहार और दैनिक जीवन चलाने की क्षमता प्रभावित होता है। कौन कौन चीजें? 1 2 3 4 चीजें। इसको याद रखना, याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मानसिक बीमारी क्या है। आ जाएगा 2 नंबर 5 नंबर। यह एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। क्या है? यह एक स्वास्थ्य समस्या है जो किसी को भी हो सकती है और सही समय पर पहचानना, उपचार इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर सही समय पर पहचान हो जाए और उपचार हो जाए तो। मानसिक बीमारी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्यवहार में बदलाव, तो समझिए कि समस्या है। तनाव चिंता में कोई व्यक्ति रहता है तो समझिए कुछ समस्या है। उदासी में है तो अरे बाबा कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, संज्ञानात्मक कठिनाइयां हैं यानी सोचने सोचने में, तो भाई मामला गड़बड़ है कुछ। और सामाजिक अलगाव, अगर अपने परिवार, अपने पति पत्नी या अपने लोगों से भी दूर रहता है, दोस्तों से दूर रहता है, तो समझिए कुछ ना कुछ बात है, एकांतवास है, मतलब मामला है। इसके बाद मानसिक बीमारी के आम प्रकार अभी मैं बताया था। डिप्रेशन, अवसाद जिसको कहते हैं, लगातार उदासीन या रुचि नहीं रखना किसी काम में। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसको ध्रुवीय विकार कहते हैं, जिसको मूड में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, कभी हंसेगा, कभी खेलेगा, कभी नहीं, माने मूड डिसऑर्डर इसको कहते हैं। अब एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकार, यानी इसमें अत्यधिक चिंता या घबराहट महसूस होता है, अरे बाप रे बाप क्या हो जाएगा। सिजोफ्रेनिया, वास्तविकता में संपर्क टूटना, भ्रम और मति भ्रम में रहना, यानी व्यक्ति भ्रम में रहता है, उसमें कुछ वास्तविकता होता नहीं, जो है वो काल्पनिक होता है। अब आगे आइए, अन्य महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो यह OCD क्या है? बार बार आने वाले अनचाहे विचार, यानी एक ही विचार बार बार आते हैं, जैसे हाथ धोना, पैर धोना, चलिए एक बार कुल्ली करना, एक बार और हम कुल्ली कर लें, बार बार नाखून काटना, ये सब चीजें बहुत सारा है इसमें। और सभी मानसिक बच्चे का प्यार योग है, सही समय पर मदद देना संपूर्ण, यानी जो भी मानसिक समस्या है वो सब ट्रीटेबल है, यानी सभी को ठीक करने का योग है, बशर्ते उसके प्रथम दृष्टया में उसको आप आइडेंटिफाई कर लें और उसका इंटरवेंशन शुरू कर दें। PTSD साफ है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी किसी दर्दनाक घटना के बाद लंबे समय तक तनाव बना रहना, डर बना रहना या यादों से परेशानी होना। जैसे मैं कुछ दिन पहले यहाँ एक घर में बम्बार्डिंग हुआ था, तो उनका बच्चा बड़ा डिस्टर्ब रहता था, उसको लगता है कि आज रात में फिर होगा, वो रात में नींद ही नहीं लेता था। तो ये क्या है? PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट माने जो खत्म हो गया, बीत गया, और वह आज भी आपके मस्तिष्क में जगा हुआ है। इसके बाद बहुदिव्यांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है? तो मैं बताया ये क्या, 2 से अधिक अगर व्यक्ति दिव्यांग है उसको बहुदिव्यांगता में आएगा। यह सिर्फ व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, खाने का, पीने का, चलने का, बोलने का, देखने, किसी चीज को प्रभावित कर सकता है। आपके नित्य कार्यक्रम को भी, नित्य क्रियाक्रम को भी प्रभावित कर सकता है। इन व्यक्तियों में विशेष देखभाल और समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता जीवन जी सकें। बहुदिव्यांगता के उदाहरण क्या है? देखिए, बौद्धिक शारीरिक दिव्यांगता, सुनने देखने की कमी, सुनने और देखने की कमी, सेरेब्रल पॉल्सी, सीखने की क्षमता, SLD, ऑटिज्म,
दृष्टि भी। इसके बाद बहुत दिव्यांगता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सीखने में चुनौती, कि भाई वो सीखता है लेकिन थोड़ा देर से सीखता है। और संचार गति समस्याएं, दैनिक गतिविधियों में सहायता, सामाजिक कौशल में बाधाएं। ठीक है। इसके बाद सहायता और उपचार के तरीके, विशेष शिक्षा योजना आईईपी तैयार करिए, एसपीएस थेरेपी दीजिए, फिजियोथेरेपी दीजिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दीजिए। आने मैं बता चुका हूँ कि भाई इसको डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेशन की आवश्यकता है और उसको देने से इनका विकास हो सकता है। मुख्य बातों को याद रखिए, मानसिक बीमारी सामान्य है, सभी समय पर मदद लें और बहुत दिव्यांगता में विशेष देखभाल की आवश्यकता है। सहानुभूति समझ रखें और प्रभावित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखें। निश्चित रूप से सुधार होगा और ये भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे एक और पीपीटी बचा है, उसको भी आप देख लें। एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए आपके सामने है, माता पिता शिक्षकों के लिए एक सरल व्यवहारिक एक मार्गदर्शिका है, इसको देखिए। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? एसएलडी एक ऐसी स्थिति है जिसमें सामान्य बुद्धि होने के बावजूद भी उसे, देखिए हम बता चुके फिर बताते हैं, यानी एसएलडी सामान्य बुद्धि हो सकता है और हम सब आपसे भी उसको ज्यादा बुद्धि हो सकता है, फिर भी उसमें सारी समस्याएं हो सकती है, लिखने, गणित करने, भाषा समझने, विशेष करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 1 2 3 ये 3 चीजें, 4 चीजें जो हो सकता है, पढ़ना, लिखना, गणित और भाषा, जबकि वह सामान्य है, इंटेलेक्चुअल ठीक है, हमसे भी ज्यादा हो सकता है। यह दिमाग की सीखने की प्रक्रिया में समस्या के कारण होता है, न कि बुद्धि की कमी के कारण। ये बच्चे होशियार और प्रतिभाशाली हो सकते हैं, ऐसे बच्चे ओनली 2 मिनट, ऐसे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हो सकते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, बहुत बड़ा नेता भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग हैं भी जिनका नाम आगे मैं बताया हूँ। एसएलडी के 3 मुख्य प्रकार आप सबको मालूम हुआ, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। डिस्लेक्सिया, पढ़ने की समस्या, अक्षर पहचानने में कठिनाई, उल्टा सीधा पढ़ना, मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। शब्द जोड़ने में दिक्कत, शब्द नहीं जुड़ पाता है। डिस्ग्राफिया, आने का अक्षर गलत पढ़ना, बर्तनी गलत लिखना, अस्थिर लिखावट। डिस्कैलकुलिया, गणित में कठिनाई। कलकुलिया, जहाँ कलकुलिया है तो ये गणित की समस्या है, जोड़ना ठीक न करना, समय माप होना, संख्याएं को भूल जाना। उसके बाद बच्चे में ये लक्षण दिखते हैं, क्या लक्षण दिखते हैं? पढ़ाई में अपेक्षित प्रगति नहीं होना, शब्द भूलना या उल्टा लिखना, धीमी गति से पढ़ना, गणितीय उदाहरण न समझना, निर्देश समझने में कठिनाई या ध्यान केंद्रित नहीं रहना, लैक ऑफ अटेंशन। एसएलडी का मुख्य कारण मैं बताया हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोसेस में गड़बड़ी होता है, सूचना प्रक्रिया में दिमागी जानकारी संसाधित करने की प्रक्रिया में असमानता आ जाती है, जिसके कारण ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और अनुवंशिक कारण है जिसके कारण आपके ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। गर्भावस्था की जटिल समस्याएं, जो गर्भावस्था पे कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो ऐसे बच्चे को जन्म देने के प्रभागी हैं, और ये नर्वस सिस्टम का भी समस्या के कारण हो सकता है। इसके बाद महत्वपूर्ण बातें याद रखें, मानसिक एसएलडी मानसिक मदता नहीं है, में भी हो सकता है, पर बहुधा एसएलडी मानसिक दिव्यांगता नहीं आता है। क्या एसएलडी इंटेलेक्चुअल डिसेबल और नॉट? तो लिखिए नॉट। इन बच्चों की बुद्धि समान से भी अधिक हो सकती है, ये अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये 4 क्षेत्रों में इनकी गड़बड़ी हो सकती है। वो कौन 4 क्षेत्र हैं? लिखने, पढ़ने, गणित करने, या फिर अपने दैनिक जीवन की अन्य समस्याओं के क्षेत्र में परेशानियां हो सकती है। इसके बाद बच्चे की मदद के लिए प्रभावी तरीके, रिमीडियल टीचिंग बनाइए, थोड़ा सा मल्टी सेंसरी, एमएसटी मल्टी सेंसरी, जिसे देखकर, सुनकर, छूकर सीखने की जो गतिविधियां हैं, और विशेष शिक्षण प्रणाली, स्पेशल जिससे अनुकूलित किताबें होते हैं बच्चों के लिए, उपकरण है, ऐसे कुछ संस्थान जिससे बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। जैसे गणित के लिए होता है ना, विकास आ गया है। आईईपी व्यक्तिगत, आईईपी में क्या होता है? यह एक योजना है अनूठी, जो स्पष्ट लक्ष्य है क्या सिखाना है,
स्पष्ट रणनीति है और नियमित इसमें मूल्यांकन होता है। इसके बाद आधुनिक शिक्षण विधियां, पहले के जमाना रटन खोला गया, अब पढ़ने लिखने का अभ्यास, नियमित लक्षित अभ्यास में धीरे धीरे कौशल सुधार होता है। आत्मविश्वास कौशल दोनों ही देती है जब सीखने में। अब कंप्यूटर आधारित लर्निंग, अब जान रहे हैं पहले हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे, फिर आगे व्हाइट बोर्ड में, उसके बाद आगे ग्रीन बोर्ड में, नाउ ए डेज आई मीन डिजिटल बोर्ड। तो इसी तरह से हम इन बच्चों के साथ भी विकास दर विकास करते रहना है। हर बच्चा अनोखा है, मैं कई बार कहता हूँ, सिर्फ धैर्य रखने की आवश्यकता है, उनको प्रोत्साहित करने की है और विशेषज्ञ से मदद लेने की आवश्यकता है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का जो विषय था इंटेलेक्चुअल डिजेबल स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटेनेंस समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।